मेरे भाइयों, संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर की तरफ से हर इंसान को इस दुनिया में जीवन इम्तिहान के लिए दिया गया है, परीक्षा के लिए दिया गया है कि वो अल्लाह का रास्ता अपनाता है, अच्छाई का रास्ता अपनाता है या शैतान का रास्ता, बुराई का रास्ता अपनाता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसान को जीवन का समय देकर दो रास्ते इसके सामने कर दिए हैं, अच्छाई का और बुराई का। तो अल्लाह ताला लाखों इंसानों को रोज़ जीवन देता है इम्तिहान के लिए, और जब इम्तिहान का समय पूरा हो जाता है तो मौत देकर उठा लेता है। असल जीवन मौत के बाद है। जिस इंसान की अकल ने अपने सच्चे मालिक अल्लाह ताला को बिन देखे उसकी खोज की, उसे पहचाना और उसे राज़ी करके मरा उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर, वो हमेशा के लिए मौत के बाद स्वर्ग का जीवन पाएगा, कामयाबी का जीवन पाएगा। और जो इंसान अकल का गलत इस्तेमाल करके दुनिया को हमेशा का घर समझकर शैतान के रास्ते पर चलकर धरती पर फसाद फैला के मर जाएगा, अल्लाह को नाराज़ करके मरेगा, वो हमेशा के लिए मरने के बाद नरक की आग में, जहन्नुम की आग में झोंका जाएगा। तो ये ज़िंदगी मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए एक इम्तिहान है, एक टेस्ट है, एक परीक्षा है। जो अल्लाह से डर जाएगा और उसकी खोज करेगा और अच्छाई पर चलेगा, उसको अल्लाह अपना सच्चा रास्ता दिखाएगा और वो जन्नत में जाएगा। और जो अल्लाह से नहीं डरेगा, अपने घमंड में धरती पर फसाद फैलाएगा, शैतान के रास्ते पर चलेगा, वो मरने के बाद नरक की आग में सजा पाएगा। इसी बेस पर ये कायनात चल रही है, अल्लाह ताला इसको चला रहा है। तो कुरान मजीद में कहा गया है कि संसार के सच्चे मालिक के नज़दीक, अल्लाह ताला के नज़दीक इस दुनिया की वैल्यू अगर मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला अपने इनकार करने वालों को, शैतान के रास्ते पर चलने वालों को एक घूंट पानी का कतरा भी ना देता। क्योंकि ये दुनिया अल्लाह ताला ने अच्छे और बुरे लोगों को छांटने के लिए बनाई है। ये इम्तिहान का जहान है, बहुत नापेदार ज़िंदगी है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। कितने लोग यहाँ पर रोज़ मरते हैं। इसलिए अल्लाह के नज़दीक इस दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अब जो लोग शैतान के रास्ते पर चलने वाले हैं, अल्लाह ताला उनको ढील देता है, उनको माल दौलत भी देता है, उनको ताकत भी देता है, ओहदा भी देता है, कुर्सी भी देता है, ताकि वो खूब होशो हवास में सोच समझकर बुराई के रास्ते पे और खुल के चलें, और जानबूझ कर के अच्छाई का रास्ता अच्छा है उसको ठुकराएं। यानी वो इम्तिहान में, परीक्षा में पूरी तरह से पास हो जाएं, पूरी तरह से टेस्ट लेकर और इस जीवन के इम्तिहान में पूरी तरह से फेल हो जाएं। तो हमें देखने में लगता है कि बुराई की राह पर चलने वाले बड़े कामयाब हैं भाई, इनके पास माल भी है, दौलत भी है, ताकत भी है और ओहदा भी है, कुर्सी भी है, और इनमें एकता भी है। तो हकीकत में इस लिहाज से अगर देखा जाए तो शैतान के रास्ते पर चलने वालों में एकता होनी भी चाहिए, और दुनिया में थोड़े दिनों के लिए इन्हें मज़े मिलने भी चाहिए, और माल और दौलत खूब भरपेट मिलना भी चाहिए। और अपने सच्चे मालिक को भूलकर ये खुद अहंकारी बने फिरते हैं धरती पर, अपने आप को सबसे ज़्यादा स्मार्ट और होशियार और अक्लमंद समझते हैं। कुछ समय के लिए इनको जो है ये ढील देनी भी चाहिए। तो दुनिया में कुछ समय के लिए इनके लिए मज़े होने भी चाहिए, क्योंकि अगर ये इसी हालत में अल्लाह को नाराज़ करके मर गए तो फिर मौत के बाद इनके लिए हमेशा की नरक की आग है, हमेशा का तबाही का जीवन है। क्योंकि स्वर्ग का जीवन, जन्नत का जीवन तो अल्लाह ताला उस इंसान को देगा जो सच्चा मुस्लिम ईमान वाला होगा, जिसकी पहचान ये है कि धरती में सारे प्राणियों में, सारे इंसानों में वो सबसे ज़्यादा बेकार अपने आप को समझेगा और सबकी इज्जत करेगा, सबकी कदर करेगा, और धरती में फसाद फैलाने की नीयत भी नहीं करेगा, सोचेगा भी नहीं। दुनिया के हर इंसान को अपने आप से बेहतर समझेगा और अल्लाह से डरकर उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर उसको राज़ी करेगा, जन्नत का घर वो पाएगा। और जो शैतान के रास्ते पर चलकर अपने घमंड में, अहंकार में अपने मालिक को भूलकर अल्लाह की बनाई हुई रचना के खिलाफ चलकर धरती पर फसाद फैलाएगा, वो नरक की आग में सजा पाएगा। आखिर कौन कब तक इस दुनिया में रह पाएगा? मरने के बाद अपने मालिक की तरफ लौट के जाएगा। तो ये बेचारे आज शैतान के रास्ते पर चलने वाले आतंक बो रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएं और ये करें, और मतलब हम ही जो है खाना खाएं और सबको भूखा मार दें, हम ही कपड़े पहने और सबको नंगा फिरा दें, हमारे पास ही बेहतरीन कोठी बंगला मकान हो, औरों की झोपड़ी भी ना हो, हम ही दुनिया में ज़िंदा रहें, बाकी सबको मार दें।
तो ये सोच किसकी होगी? जो अपने सच्चे मालिक को भूल जाएगा, जो ज़िंदगी और मौत देने वाला है और दुनिया को हमेशा का घर समझकर धरती पर फसाद फैलाएगा। तो याद रखें, ऐसे लोग कभी धर्म पर नहीं चलते, वो अधर्मी होते हैं, शैतान के रास्ते पर चलने वाले लोग। अपने ब्रह्म मालिक की खोज नहीं करते, इसलिए जल्दी से ऐसे लोगों को समझ नहीं पाते कि ये लोग धर्म पर चलने वाले हैं या अधर्मी हैं। इनकी एक ये भी निशानी है कि ये खुद अधर्म पर चलने वाले हैं और धर्म पर चलने वालों को कहते हैं अधर्मी। यानी एक बेईमान इंसान एक अच्छे इंसान को भी बेईमान समझेगा। जो खुद गंदगी है वो औरों को भी गंदगी समझता है। अब ये तो मालिक इम्तिहान ले रहा है, जिस दिन मौत भेजेगा उस दिन दिखा देगा कौन क्या था। तो इस वक्त इस्लाम, संसार का सच्चा मालिक, अपने सच्चे धर्म इस्लाम को बहुत तेज़ी से फैला रहा है, पूरी दुनिया में हाईलाइट कर रहा है और शैतान धरती में परेशान है। वो आतंक बो रहा है और फसाद फैलवा रहा है, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में कत्ल गारत फैलवा रहा है, मॉब लिंचिंग करा रहा है। तो ये जितने भी लोग धरती पर फसाद फैला रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, कत्ल गारत फैला रहे हैं और देश में जो है अशांति फैला रहे हैं, असल में ये इंसानी शक्ल में शैतान है, जो अपने जीवन का समय बर्बाद कर रहे हैं और अपने कर्मों को ख़राब कर रहे हैं। और संसार के सच्चे मालिक के सच्चे धर्म को, इस्लाम को मिटाना चाह रहे हैं। इनका बाप भी इस्लाम को नहीं मिटा पाएगा। इनसे पहले बहुत लोग मिट चुके इस्लाम को मिटाने वाले, ये भी कुछ सालों के बाद, कुछ दिनों के बाद मिट जाएंगे और अपने सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर को नाराज करके मर जाएंगे और मरने के बाद नरक की आग में जाएंगे, अगर ये इसी नीति पर रहे तो इस्लाम धर्म को फैलने से कोई नहीं रोक सकता। ये जितना रोकने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा तेज इस्लाम फैलेगा। और जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने धर्म से जुड़ें, अपने धर्म पर गौर करें। सच्चा धर्म तुम्हारा है इस धरती पर। अपने धर्म को समझें और अपने बच्चों को दीन सिखाएं, इस्लाम धर्म का पैगाम सिखाएं, अल्लाह की तौहीद के बारे में बताएं, मौत के बाद की ज़िंदगी के बारे में बताएं, जन्नत और जहन्नुम के बारे में बताएं, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताएं। अपने बच्चों को दीन समझाएं और इस्लाम का पैगाम दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाएं। अगर मरने के बाद कामयाब होना है, ईश्वर पवित्र है हर चीज़ से, हर ऐब से। अब अल्लाह का, ईश्वर का जो कुरान मजीद है ये भी पवित्र है। जो पवित्र नीयत लेकर अल्लाह से डर के कुरान को समझेगा, अल्लाह उसी को अपना सीधा और सच्चा रास्ता दिखाएगा, वरना इंसान शैतान के रास्ते पर भटक के मर जाएगा। अब जिन लोगों की सोच गंदी और नीयत घटिया हो, वो क्या समझेंगे इस्लाम को? जो लोग अच्छे हैं और भले हैं, जिनकी नीयत शुद्ध है, वो समझेंगे इस्लाम को। तो भाई, इस्लाम को समझने के लिए हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि आप जल्दी से जल्दी इस्लाम, सही इस्लाम को समझ पाएँ और अंधेरे से निकलकर रोशनी में आएँ। अब आइए मैं आगे आपको वीडियो में दिखाता हूं कि जिन हिंदुओं की घटिया और गंदी सोच है वो क्या नीति रखते हैं देश के बारे में, देश को बर्बाद करने के बारे में, फसाद फैलाने के बारे में। और जो हमारे भाई हिंदू अच्छे हैं, हिंदू भाई अच्छे हैं, उनकी अच्छी नीयत है, अच्छी सोच है, वो इस्लाम को समझते हैं और कुरान मजीद को सही तरह समझते हैं। तो आइए मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो ध्यान से देखें और सुने, गौर से सुने। 40,000 साल पूर्व से भारत के सब लोगों का डीएनए आज के लोगों का समान है, ये आज का डीएनए मैपिंग कह रहा है। वैसी हवा में बात नहीं की मैंने, हुआ है, राखी गढ़ी में से भी वही सिद्ध होता है। तो हम समान पूर्वजों को पहुंचे जाए, उन पूर्वजों के कारण अपना देश फला फूला, अपनी संस्कृति आज तक चलती आई। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मोहन भागवत ने फिर से यह बयान दिया है कि सारे हिंदुस्तानियों का 4000 साल से एक ही डीएनए रहा है। इस बयान से यह साबित करना मुराद है कि फिल वक्त मुल्क की पूरी आबादी हिंदू है, अगरचे लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मजहबों में बटे हुए हैं, लेकिन असलन उन सब का मजहब हिंदू होना ही है। इससे कुछ दिन पहले उन्होंने एक मजलिस में बाकायदा हल्फ दिलवाया था कि हिंदू धर्म से पलट जाने वाले लोगों को घर वापसी कराना है। आप उसको इस वीडियो में भी सुन सकते हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि किसी भी हिंदू भाई को हिंदू धर्म से विमुख नहीं होने दूंगा, तथा
जो भाई धर्म छोड़कर चले गए, जो भाई धर्म छोड़कर चले गए हैं, उनकी भी घर वापसी के लिए उनकी भी घर वापसी के लिए कार्य करूंगा एवं उन्हें परिवार का हिस्सा बनाऊंगा। ये एक आम बात लगती है कि जमहूरी मुल्क में हर धर्म को तबलीग व इशाअत का हक है, सो ये भी अपने हुकूक की बात कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। वह दरअसल मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी आबादी को टारगेट कर रहे हैं कि उनके पूर्वज आबा अजदाद भी हिंदू थे, जिन्हें डर व खौफ के साए में तब्दीली मजहब पर मजबूर किया गया। चुनांचे अब उन्हें हिंदू मजहब में वापस लाना चाहिए। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है जब मोहन भागवत की तरफ से ऐसे बयानात दिए गए हों। और अगर हम इसके बरअक्स बात करें कि अगर कोई हिंदू आबाई मजहब छोड़कर अल्लाह की रहमत को इख्तियार कर ले तो फिर हंगामा बर्पा हो जाता है और अलल ऐलान सड़कों, चौराहों और जम्मे गफ़ीर के ज़रिए एहतजाजी मुज़ाहिरों से ज़ाहिर होती है। सरकारों का किरदार, कायदा व क़वानीन भी बदल जाते हैं। इन सब हक़ाइक़ के दौरान सद अफसोस की बात यह है कि मुसलमानों में अब भी इस ताल्लुक़ से लापरवाही बढ़ती जा रही है। दावत व तबलीग के नाम पर इतना भी करने से कासिर हैं कि अपने बच्चियों में तौहीद, रिसालत, आखिरत, जज़ा व सज़ा का इस्लामी कॉन्सेप्ट उनमें जागुज़ी कर दें। हमारे पास मौक़े बहुत कम है। हालात की संगीनी और सियासी जमातों का दोगलापन के साथ इस मिशन को लेकर चलना ये वक्त का अज़ीम शान फरीज़ा है। हर एक को अपने आसपास इस बात की फ़िक्र करनी चाहिए कि क्या उसके दोस्त, रिश्तेदारों और अक़रबा व अइज़्ज़ा दीन की बुनियाद से वाकिफ़ है या नहीं। अगर नहीं है तो अपना किरदार निभाएं और हिकमत और दानाई के साथ उन्हें बताएं कि वो मुसलमान है और इस्लाम की हकीकत क्या है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। हमारे आरएसएस के भाई कहते हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग भी कहते हैं कि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति, हर इंसान हिंदू है, लेकिन इसकी कोई दलील नहीं है। यह भी अटकलबाजी है, मनमानी अटकलबाजी है, जो चाहा सो बोल दिया। क्या दलील है इसकी भाई कि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है? लेकिन इस बात की दलील है कि एक ईश्वर की पूजा करने वाला हर हिंदू मुसलमान है। इस्लाम की बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह, परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है। और यही बुनियाद सनातन वैदिक धर्म की है। संसार के सबसे पुराने ईश ग्रंथ ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 7 का 10वां मंत्र है, इंद्रम वो विश्व तस्परिहवा महे जनेभ्या अस्माकम अस्तु केवलः। ऐ मनुष्यों, तुमको अत्यंत उचित है कि मुझ एक परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे देव को कभी मत मानो, क्योंकि पूजा करने योग्य एक मुझ परमेश्वर को छोड़कर कोई दूसरा देव नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। पूजा करने योग्य मुझ परमेश्वर से के अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। इस्लाम गुस्सा करने का मजहब नहीं है, इस्लाम लड़ाई करने का मजहब नहीं है, इस्लाम जबरदस्ती करने का मजहब नहीं है, इस्लाम बदला लेने का मजहब नहीं है। इस्लाम शांति का मजहब है, दया का मजहब है, माफी का मजहब है। इस्लाम दिल जीतने का मजहब है। इस देश में जिसने अहिंसा को पकड़ा वो जीत गया। कुरान में भी यह अहिंसा मौजूद है। अहिंसा का मतलब मन वचन कर्म से अहिंसा, नॉन वायलेंस। मन वचन कर्म से अहिंसा का मतलब है कि किसी को किसी भी तरीके का कष्ट पहुंचाने के लिए सोचो भी नहीं, ये मन से है। कोई ऐसी बात मुंह से बोलो नहीं कि उसको कष्ट पहुंचे, ये वचन से है। और कर्म से कोई ऐसा काम न करो जिससे उसको कोई कष्ट पहुंचे, ये मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा है। और ये मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा कुरान मजीद में मौजूद है। कुरान मजीद के सूरा नंबर 28 आयत नंबर 83 में है, अल्लाह का वादा है, अल्लाह वादा कर रहा है कि हम परलोक का घर यानी जन्नत का घर उन लोगों के लिए विशेष कर देंगे, खास तौर से देंगे, जो धरती में जुल्म और फसाद करने का इरादा नहीं रखते, यानी जो मन में सोचते तक नहीं है, उनको हम जन्नत का घर विशेष कर देंगे। अल्लाह का वादा है। यह है मन से अहिंसा। वचन से कुरान मजीद के सूरा नंबर 41 आयत नंबर 34 में दिया हुआ है, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो,
ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी, अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। यानी अगर कोई व्यक्ति आपसे सख्त तरीके से बात कर रहा है, गाली दे रहा है, तो आपको गाली नहीं देना, कुरान का हुक्म है। आपको सख्त तरीके से बात नहीं करनी, आपको ऐसे तरीके से बात करनी है कि उसका दिल जीत लो। इस्लाम दिल जीतने का मजहब है। यह वचन से हिंसा और कर्म से सूरा नंबर 5 आयत नंबर 32 में है, जिस किसी ने एक निर्दोष का कत्ल किया तो मानो उसने सारे इंसानों का कत्ल कर दिया, और जिस किसी ने एक निर्दोष को बचाया तो मानो उसने सारे इंसानों को जीवन दे दिया, जान डाल दी, सारे इंसानों में जीवन डाल दी। यह कर्म से हिंसा, यही है इस्लाम की मनसा वाचा कर्मणा हिंसा। और अगर इस अहिंसा को अपनाया गया होता तो आज इस देश की हालत दूसरी होती। इस अहिंसा की तरफ देखा भी नहीं गया, और वो हिकमत मौजूद है कुरान मजीद में, वो हिकमत मौजूद है, अल्लाह की हिकमत है। वो अल्लाह की हिकमत कहां है? सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में है कि आओ एक ऐसी बात की ओर जो हमारे और तुम्हारे बीच समान है कि हम परमेश्वर के सिवा, ईश्वर के सिवा किसी की बंदगी न करें। यह अल्लाह की हुकूमत है। इस प्लेटफार्म को अगर पकड़ा गया होता तो हम कब का कामयाब हो चुके होते हैं, लेकिन हमने इसको नहीं पकड़ा। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नर्म हो जाती हैं और दिल भी नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाती हैं। यही अल्लाह की हिदायत है। वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है, और जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नर्म हो जाती हैं और दिल भी नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाती हैं। यही अल्लाह की हिदायत है। वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है, और जिसको अल्लाह गुमराह रहने। अल्लाह के आगे साफ दिल से तौबा करो, उम्मीद है कि वो तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर देगा और तुमको जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा। उस दिन अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए हैं रुस्वा नहीं करेगा, बल्कि उनका नूर ईमान उनके आगे और दाहिनी तरफ रोशनी करता हुआ चल रहा होगा, और वो अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि ऐ परवरदिगार, हमारा नूर हमारे लिए पूरा कर और हमें मुआफ फरमा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ जाएगी? किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएगा? किस तन पे मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरा आत्मा का बोझ नहीं उठा पाएगा? खुदा की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती।